Hello students, welcome to my YouTube channel. Students, today I am discussing the explanation of your chapter. Okay, the subject is typography and computer application. Okay, आप लोगों के चैप्टर की एक्सरसाइज मैं पहले ही सॉल्व करके वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा चुका हूं। आप लोग वीडियो को अच्छे से वॉच करके पूरी एक्सरसाइज अच्छे से कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और जो चैप्टर है उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको आज करा रहा हूं, ठीक है। तो यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। आप लोग वो वीडियोज़ प्रीवियस मैंने ग्रुप में शेयर किए हैं, वो आप लोग देख लीजिए। आज हम यूनिट नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं, आपको डिक्टेट करेंगे, ठीक है। उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आप लोग ध्यानपूर्वक इसको वॉच करना, ठीक है। कुछ आपको समझ में ना आया तो कमेंट सेक्शन में क्वेरी में आप लिख सकते हो। कमेंट सेक्शन में लिखोगे, मैं उसको आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करूँगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से समझना। यूनिट नंबर 5 मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ओके। क्योंकि ऑनलाइन क्लास आपकी मैंने बताया था थर्सडे और सैटरडे को होगी, वो भी 1:20 से 2 बजे तक, ठीक है। दोपहर को 1:20 से 2 बजे तक आपकी टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन की क्लास ऑनलाइन हुआ करेगी। जितने भी 11th के सेक्शन हैं सभी की, ठीक है। तो आप लोग टाइम से क्लास ज्वाइन किया करो, क्योंकि टाइम से क्लास ज्वाइन करोगे तो अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऑनलाइन में भी आप लोग क्लास अटेंड किया करो, ठीक है। और इसका जो रिकॉर्डेड वीडियो है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आपको एक्सप्लेन हो जाएगा सारी चीज़ें, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। So students, today I'm discussing unit 5 introduction to office. Okay, तो यूनिट आपकी 5th है, इंट्रोडक्शन टू ऑफिस। तो आपका जो MS ऑफिस है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशन का, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक सूट है, ठीक है। तो सूट क्या होता है? बहुत सारे एप्लीकेशन का कलेक्शन होता है, ओके। तो आपका MS ऑफिस एक सूट है जिसमें बहुत सारे एप्लीकेशन इनबिल्ड हैं, ठीक है। जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इस प्रकार के बहुत सारे एप्लीकेशन एक शूट में मर्ज होते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ऑफिस, ओके। तो आप लोग इसको अच्छे से वॉच करना। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो, मैं उसको आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को ये शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन क्लास में कुछ प्रॉब्लम की वजह से क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, जैसे कि उनके मोबाइल, स्मार्टफोन या इंटरनेट की स्पीड कम होना, या फिर कोई और वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो क्लास ऑनलाइन ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको ये वीडियो शेयर कर देना, तो क्योंकि इससे उनका चैप्टर के रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी और आप क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, ठीक है। उसके भी वीडियोज़ मैंने शेयर कर रखे हैं, ठीक है। तो इससे उनका वर्क पूरा हो जाएगा और उनका जो सिलेबस है वो अच्छा सा प्रिपेयर्ड हो जाएगा, और उनका जो नॉलेज है रिगार्डिंग टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन वो हो जाएगा। इसमें आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। अगर आप किसी की हेल्प करोगे तो डेफिनेटली आप भी किसी के द्वारा हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। तो वी आर इंट्रोड्यूसिंग द इंट्रोडक्शन टू वर्ड, ओके। तो आपका MS वर्ड है, तो MS वर्ड इज़ अ पावरफुल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो आपका जो MS ऑफ वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड, ये एक पावरफुल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है विच कंसिस्ट्स ऑफ मैनी फीचर्स, जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। इट हैज़ बिकम एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ MS ऑफिस। तो ये आपका इंटीग्रल कंपोनेंट बन गया है MS ऑफिस का, ठीक है, ओके। द ऑफिस एप्लीकेशंस शूट and is increasingly becoming available only in this form rather than as a स्टैंड एलोन प्रोग्राम, ठीक है। तो आपका जो MS वर्ड के अंदर ये एक सूट बन गया है जिसमें आपको अकेले MS वर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। सभी आपके जो माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशन हैं वो एक साथ आप इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोवाइड्स द ऑप्शंस टू एडिट एंड फॉर्मेट द टेक्स्ट दैट वी टाइप, okay. Using MS Word we can create, revise, print and record documents for future use. तो MS Word बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके द्वारा हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं,
प्रिंट कर सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं फ्यूचर यूज करने के लिए, फ्यूचर में इसकी आवश्यकता पड़े तब हम यूज कर सकें। ओके, इट नॉट ओनली प्रोवाइड्स मैनी बिल्ड इन फीचर्स टू इन्हांस द लुक ऑफ अ डॉक्यूमेंट बट आल्सो परफॉर्म्स अ वैरायटी ऑफ यूजफुल एंड टेडियस टास्क्स ऑटोमेटिकली। ओके, तो ये सिर्फ आपको बिल्ड इन फीचर ही नहीं प्रोवाइड कराता, इसके अलावा ये डॉक्यूमेंट का लुक है वो इन्हांस कर देता है और बहुत ही यूजफुल जो टास्क होते हैं वो अपने आप कर लेता है। ठीक है, यूजिंग एम एस वर्ड वी कैन डू फॉलोइंग। तो एम एस वर्ड की हेल्प से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, उनमें से कुछ प्रमुख चीज़ें इस प्रकार से बताई जा रही हैं। सबसे पहले टेक्स्ट बेसिक्स, टेक्स्ट के बेसिक्स को के बारे में हम सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रूफिंग फीचर्स, प्रूफिंग फीचर कर सकते हैं। वर्किंग विद हाइपरलिंक्स, हाइपरलिंक ऐड कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को जिस रूप में चाहो उस रूप में फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, उसको फॉर्मेट रूप ला सकते हैं। वर्किंग विद टेक्स्ट बॉक्सेस, टेक्स्ट बॉक्सेस पे काम कर सकते हैं। इंसर्टिंग क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। वर्किंग विद शेप्स, शेप लगा सकते हैं। यूजिंग अ टेम्पलेट, टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। वर्किंग विद लिस्ट, लिस्ट्स पे काम कर सकते हैं। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन और पैराग्राफ को स्पेस कर सकते हैं। ये सब चीज़ें करना ही टाइपोग्राफी कहलाता है। ठीक है, आपके एम एस वर्ड में ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये सब करना, ठीक है, आपके कंटेंट में ये सारी चीज़ें करना आपका टाइपोग्राफी कहलाता है। जैसे लाइन स्पेसिंग, वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट, ये सारी चीज़ें जब आप करते हो जिससे जो आपका कंटेंट है वो यूज़र को अच्छे से रीडेबल बन जाए, पढ़ने योग्य बन जाए, यही टाइपोग्राफी है। ठीक है, तो टाइपोग्राफी इज एन आर्ट बाय विच द डॉक्यूमेंट इज लिजिबल टू यूजर्स। ओके, तो लिजिबल का मीनिंग होता है रीडेबल। ओके, तो डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से रीडेबल फॉर्म में प्रेजेंट करना यूजर्स के सामने, यही आर्ट आपकी टाइपोग्राफी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मॉडिफाइंग पेज लेआउट, वर्किंग विद पिक्चर्स। आप पेज को लेआउट, पेज लेआउट को मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। ठीक है, वर्किंग विद पिक्चर, पिक्चर्स ऐड कर सकते हो। कॉलम एंड ऑर्डरिंग, कॉलम और ऑर्डरिंग कर सकते हो। वर्किंग विद हेडर एंड फुटर्स, हेडर फुटर लगा सकते हो। वर्किंग विद टेबल्स, टेबल ऐड कर सकते हो। यूजिंग स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स यूज़ कर सकते हो। यूजिंग इंडेंट्स एंड टैब, तो आप इंडेंट्स और टैब यूज़ कर सकते हो। अप्लाइंग स्टाइल्स एंड थीम, ठीक, स्टाइल और थीम्स को अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद लास्ट आप मेल मर्ज भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क हैं जो आप एम एस वर्ड में कर सकते हो। ठीक है, इनको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ये सभी चीज़ें एम एस वर्ड में आप करते हो, यही इन सब चीज़ों को टेक्स्ट में इंक्लूड करना ही आपकी टाइपोग्राफी कहलाती है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, इसके बाद है इट आल्सो प्रोवाइड्स अ टास्क पेन, तो इसके आप टास्क पेन इसमें क्रिएट कर सकते हो, विच हेल्प्स इन क्रिएटिंग और ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट। रिवर्सल फॉर्मेटिंग, मेल मर्ज, सर्च, क्लिप आर्ट आर द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन शोज अ वर्ड डॉक्यूमेंट्स इन प्रिंट लेआउट व्यू। ठीक है, तो आप इस प्रकार से देखिए, इसका आपका एम एस वर्ड का जो पेज दिखाई पड़ता आपको है। ठीक है, इसमें सारे फीचर इंक्लूड होते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हो। ओके, तो टाइपोग्राफी बेसिकली क्या है, जो आप इसमें टाइप करते हो वर्ड्स या लेटर्स, तो उनको एक इस प्रकार से फॉर्म में ले आना, अलाइनमेंट या लाइन स्पेसिंग लेटर के बीच में, पेजेस के बीच में, या फिर सेंटेंसेस के बीच में। ठीक है, और बाकी कलर यूज़ करना वर्ड में। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके आपका जो टेक्स्ट है वो यूज़र के सामने लिजिबल फॉर्म में यानी रीडेबल फॉर्म में पहुंच जाए अच्छे से, तो इसी को बोलते हैं टाइपोग्राफी। ठीक है, तो इसके बाद आपका वर्ड आर्ट, एम एस वर्ड के बाद हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू एक्सेल। तो आपका जो एम एस एक्सेल है ये भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक एप्लीकेशन है जो कि एक डेटाबेस है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अलाउज वन टू गैदर, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज डेटा इफेक्टिवली इफ software facilitating data entry into an electronic spreadsheet which performs complex mathematical calculations and analysis। ओके, तो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो अलाउ करता है कि आप डेटा को इकट्ठा कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो इफेक्टिव वे में। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट आपका एम एस एक्सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल डेटाबेस है। ठीक है, और ये इसका नॉलेज आप लोगों को होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
MS एक्सेल में बहुत सारे फार्मूले, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी हेल्प से आप बहुत सारा डेटा, बहुत सारे फार्मूले को यूज़ करके डेटा की एनालिसिस करना बहुत ही इफेक्टिव वे में हो जाता है। ठीक है। एन एक्सेल फाइल इज़ मेड अप ऑफ वर्कशीट्स। तो आपकी जो MS एक्सेल फाइल होती है वो बहुत सारे वर्क शीट से मिलकर बनी होती है, विच कलेक्टिवली आर कॉल्ड अ वर्क बुक, जिसको आप वर्क बुक के नाम से कह सकते हो। वर्कशीट्स आर लाइक पेजेस विद इन अ वर्क बुक। तो वर्क बुक में वर्कशीट पेज की तरह होती हैं। एंड कैन कंटेन डेटा और पी ब्लैंक, ये डेटा स्टोर कर सकती हैं या ब्लैंक हो सकती हैं। वर्कशीट्स कैन कंटेन इंफॉर्मेशन एंड वर्क इंडिपेंडेंटली। ठीक है। तो वर्कशीट्स में डेटा स्टोर किया जाता है और ये इंडिपेंडेंटली काम कर सकती हैं। इट कैन बी लिंक टुगेदर टू फॉर्म अ वर्क बुक। तो जो आपकी वर्कशीट्स होती हैं इनको आपस में आप लिंक कर सकते हो, जिसकी हेल्प से वर्क बुक बनाई जा सकती है। ठीक है। इसके अलावा ईच वर्कशीट कंटेन्स हॉरिजेंटल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज इज 65,536 एंड 256 कॉलम्स इन एन इंडिविजुअल वर्कशीट। Okay, row headers are mentioned in numbers to 1 to the last 65,536 and columns headers in alphabets starting from capital A to last 4. The intersection of row and columns is said to be cell. Okay, तो आपका ये इंपॉर्टेंट है, रो एंड कॉलम का इंटरसेक्शन सेल कहलाता है। ईच वर्कशीट हैज़ 256 x 65,536 cells in which you can enter the data. Thus, a large number of data can be handled in a single worksheet. The formulas can be entered in selected cells to carry out the calculation automatically. Okay. Further, each workbook can have 256 worksheets but by default it shows 3 sheets. Okay, the various powerful tools are mentioned below. तो आपके जो MS एक्सेल में बहुत सारे टूल होते हैं वो इस प्रकार से हैं। ठीक है। यूजिंग इनबिल्ड फंक्शंस। ओके, तो जो इनबिल्ड फंक्शन है उनको यूज कर सकते हो, जैसे ऑटो सम, फिल्टर, ये सभी फंक्शन उसमें ऑटोमेटिकली इनबिल्ड हैं। ओके। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव डिफरेंसिंग, फॉर्मेटिंग ऑप्शंस, फाइनेंशियल फंक्शंस, ऑटो फॉर्मेट ऑप्शंस, डेटा सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, डेटा एडवांस फिल्टरिंग, सब टोटल्स, कंसोलिडेशन, पाइवेट टेबल्स, यूजिंग एक्सटर्नल डेटा सोर्सेस, यूजिंग गोल सीक। तो ये सभी आपके टूल हैं जो MS एक्सेल में ऑटोमेटिकली इनबिल्ड होते हैं, बिल्ड इन होते हैं, जिनको आप यूज कर सकते हो। ठीक है। Excel is similar in appearance to other Office XP applications with familiar toolbars and menus. ठीक है। तो ये आपका MS एक्सेल का एक स्नैपशॉट है। इस प्रकार से होम पेज आपका MS एक्सेल का ओपन होता है। तो MS एक्सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटाबेस है। ठीक है। इसका जो एक्सटेंशन होता है, आपकी MS एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन होता है वो होता है x.xlsx। तो आप ये याद रखना हमेशा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो MS एक्सेल की फाइल होती है उसका एक्सटेंशन .xlsx होता है। ठीक है। और जो आपकी MS वर्ड की फाइल होती है तो उसका जो एक्सटेंशन होता है वो .doc होता है। ठीक है। तो ये आपकी जो .doc होता है वो MS वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन होता है और MS एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन होता है .xlsx। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ये इसका नाम याद रखना, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। इसी तरीके से जो पावर पॉइंट की फाइल होती है उसमें जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .ppt। ठीक है। तो ये आपका जो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन की फाइल होती है, ठीक है, उसमें जो एक्सटेंशन होता है वो .ppt होता है। ठीक है। ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और एक्सेल में फार्मूला हमेशा इक्वल ऑपरेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है। तो ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। कि एक्सेल में जो फंक्शन होता है वो किस सिंबल से स्टार्ट होता है, तो इक्वल सिंबल से। ठीक है। और रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन पार्ट होता है वो सेल कहलाता है, CELL।
तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आप लोग अच्छे से कॉपी पे नोट डाउन कर लेना, ये आपके लाइफ में डेफिनेटली काम आएंगी। आप जिस भी किसी चीज़ का कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे आप उसमें आप डेफिनेटली कंप्यूटर पूछा जाता है, तो आईसीटी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इनको आप नोट डाउन कर लेना, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आपका है इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट। नेक्स्ट आपका है इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट, ओके। तो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है इज़ अ स्लाइड शो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इट इज़ यूजफुल टू डेवलप line slide based presentation format and is currently one of most commonly used presentation programs available, ओके। तो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है ये ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें प्रेजेंटेशन स्लाइड बेस्ड जो है वो अवेलेबल होती है, और ज़्यादातर प्रेजेंटेशन में हमेशा MS पावर पॉइंट एप्लीकेशन यूज किया जाता है, ठीक है। It consists of a number individual pages of slides. Slides contain text, graphics, sound, movies, and objects. The presentation can be printed, displayed live on a computer or navigation through at the command of the presenter, ठीक है। तो प्रेजेंटर जो उसके पास कमांड होती है वो इस चीज़ को जो पेज चाहे वो डिस्प्ले कर सकता है। फ्यू इंपॉर्टेंट टूल्स आर मेंशनड हियर। तो जो आपके MS पावर पॉइंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स हैं उसमें से कुछ टूल्स जो क्रूशियल हैं उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो इस प्रकार से बताए जा रहे हैं। तो पहला आपका है स्लाइड लेआउट, ओके। तो स्लाइड लेआउट होता है, उसके बाद स्लाइड व्यू ऑन आउटलाइन, स्लाइड शो, स्लाइड शॉर्टर, ऑटो कंटेंट विजार्ड, organizing the presentation, using slide master, choosing color schemes, applying special effects, producing a slide show and creating an executable file, using Microsoft Graph and inserting organization chart। तो ये सभी टूल्स हैं जो कि आपके MS पावर पॉइंट में मिलते हैं, ठीक है। और ये आपका पावर पॉइंट का व्यू है, इस प्रकार से आपका पावर पॉइंट दिखता है, ठीक है। इस प्रकार से आप क्लिक टू ऐड टाइटल, यहाँ पे टाइटल आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका पावर पॉइंट का होम पेज है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपका है इंट्रोडक्शन टू आउटलुक, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आउटलुक के बारे में, ठीक है। तो आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक इज़ अ कंप्रहेंसिव टूल दैट इनेबल्स टू मैनेज आवर ईमेल, ठीक है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक एप्लीकेशन है वो हमारी ईमेल को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। कैलेंडर, कंटैक्ट्स, टास्क्स एंड मोर ऑल इन वन प्लेस। तो आपका कैलेंडर, कॉन्टैक्ट, टास्क ये सभी एक ही प्लेस पे होते हैं, ओके। तो आउटलुक कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली टू। तो आपका जो आउटलुक है वो इन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वे में यूज हो सकता है। पहला आपका है ईमेल मैनेजमेंट। तो ईमेल को मैनेजमेंट करने के लिए सबसे इफेक्टिव आपका आउटलुक है, माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक, ओके। उसके बाद है कम्युनिकेट इफिशिएंटली। तो कम्युनिकेशन आपको करना अगर है इफेक्टिव वे में या इफिशिएंटली तो आपको माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक यूज़ करना है, ओके। इसके बाद मैनेजिंग कॉन्टैक्ट्स को मैनेज करने में आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद मैनेज टास्क्स एंड टू डू लिस्ट, ठीक है। इसके बाद आपका टास्क को मैनेज करना और लिस्ट को कैसे करना है, इस सब चीज़ों के लिए आपका जो आउटलुक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। इसके बाद है वर्किंग विद द ऑफिस असिस्टेंट। तो ऑफिस असिस्टेंट आपका क्या है, द ऑफिस असिस्टेंट कैन आंसर योर क्वेश्चंस, ऑफर टिप्स एंड प्रोवाइड हेल्प फॉर अ वैरायटी ऑफ फीचर्स स्पेसिफिक टू द प्रोग्राम यू आर यूजिंग, ठीक है। तो आपका जो ऑफिस असिस्टेंट है वो बहुत सारी क्वेरीज आपकी जो हैं, डाउट्स हैं, उनको सॉल्व करता है। इस प्रकार के उसमें फीचर होते हैं, ओके। द असिस्टेंट इज शेयर्ड बाय ऑल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम। तो आपका जो असिस्टेंट होता है ऑफिस असिस्टेंट है वो सभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड जितने प्रोग्राम हैं उन सब में शेयर होता है, ठीक है। सो आप ये देख सकते हो ऑफिस असिस्टेंट के रिगार्डिंग एक
नोट पॉइंट लिखा हुआ है, व्हेन द असिस्टेंट डिस्प्लेज अ माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक रिमाइंडर it cannot display a tip at the same time. Click a button in the reminder to close it and then the tip will appear. ओके, तो ये आपका असिस्टेंट, ऑफिस का असिस्टेंट होता है. ओके, इसके बाद आपका ऑफिस शॉर्टकट बार. इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शॉर्टकट बार प्रोवाइड्स क्विक एंड इजी एक्सेस टू द रिसोर्सेस नीडेड मोस्ट ऑफन. तो बहुत ज़्यादा जो जल्दी जल्दी जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है उसको ऑफिस शॉर्टकट बार आपको प्रोवाइड करता रहता है. ठीक है. इट अलाउज वन टू क्विकली स्टार्ट अ न्यू लेटर, क्रिएट अ फाइनेंशियल स्प्रेडशीट, ओपन अ स्लाइड प्रेजेंटेशन, सेंड एन ईमेल, शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट एंड डू मच मच मोर. ओके, तो ये सारी फैसिलिटीज़ हैं जो चीज़ आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से कर सकते हो. ओके, इसके अलावा है कस्टमाइजिंग द ऑफिस शॉर्टकट बार. ओके, तो कस्टमाइजिंग द ऑफिस शॉर्टकट बार, इसमें हम देखते हैं द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शॉर्टकट्स बार में ऑलरेडी टू विजिबल ऑन द स्क्रीन. ओके, इफ इट इज नॉट then launch it manually. To launch the Microsoft Office shortcut bar, simply follow the गिवन इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, तो आपको अगर लॉन्च करना है तो ये इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकते हो. सबसे पहला है क्लिक स्टार्ट प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शॉर्टकट बार. ओके, तो सबसे पहले आपको राइट क्लिक करना है ऑन अ ब्लैंक पार्ट ऑफ द ऑफिस शॉर्टकट बार. नोटिस द ऑप्शन दैट आर अवेलेबल इंक्लूडिंग ऑप्शन टू डिस्प्ले क्विक access to the desktop or the favorites. Click to auto hide. Okay, to make the office shortcut bar reappear, simply move the cursor to the edge of a screen where the office shortcut bar is docked. See it pop into view. ओके, इसके बाद है द ऑफिस शॉर्टकट टिपिकली डिस्प्लेज ओनली द ऑफिस टॉल बार. ओके, तो इस तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हो. उसके बाद है टू एग्जिट द ऑफिस शॉर्टकट बार. तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्लिक ऑन द ऑफिस शॉर्टकट बार मेन्यू, मल्टी कलर्ड सीक्वेंस एट द एंड ऑफ बार, क्लिक एंड एग्जिट. ठीक है, तो इस तरीके से बाहर आ सकते हो. ओके, सो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा. तो माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस आपका है वो एक प्रकार का सूट है जो बहुत सारे एप्लीकेशन का कलेक्शन है. ओके, सो स्टूडेंट, इसके बाद आपका है द वेब टूल बार. द वेब टूल बार कंटेन्स बटन्स फॉर इंसर्टिंग हाइपरलिंक्स, पेजिंग बैक और फॉरवर्ड वेब पेज एंड ओपनिंग माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर. द वेब टूल बार in most often XP programs work much like बेसिक माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर. ठीक है, तो आपका जो ये हाइपर लिंक कर देता है आपके वेब टूल बार कंटेन्स बटन फॉर हाइपर लिंक इंसर्टिंग हाइपर लिंक. ठीक है, तो आपका इसमें हाइपर लिंक कर देता है इंटरनेट एक्सप्लोरर से. ओके, द वेब टूल बार इज मोस्ट ऑफिस XP programs works much like the basic Microsoft Internet Explorer toolbar. Allow users to type web address, maintain a favorite life and more. The following figures displays the function of each buttons along with the web toolbar. ठीक है, तो इसमें आप जो फेवरेट लाइफ है और बहुत सारी चीज़ें इसमें आपका वेब एड्रेस, मेंटेन ए फेवरेट लाइफ, ये सारी चीज़ें इनबिल्ड हैं. ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर. ओके, तो आपने MS ऑफ वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ा. इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो आपको याद रखने हैं. ठीक है, तो पहला पॉइंट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट. ओके, इट कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग लेटर्स, एसे, रिपोर्ट्स, मेमोज, कैटलॉग्स, न्यूज़लेटर्स एक्सेट्रा. ओके, नेक्स्ट आपका है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ सॉफ्टवेयर फैसिलिटेटिंग डेटा एंट्री इनटू एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट टू डू कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड एनालिसिस. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी MS एक्सेल करता है. ओके, उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज अ सेट ऑफ स्क्रीन्स कॉल्ड स्लाइड्स
that allows one to create visual aids for making presentations by using animation tools, डिज़ाइन टेम्पलेट्स एंड फॉर्मेटिंग टेक्निक्स। ओके, तो ये आपका पावर पॉइंट है जो कि आपको बहुत सारी प्रेजेंटेशंस तैयार करने में हेल्प करता है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हेल्प्स इन डेवलपिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉल्यूशंस विद इजी टू यूज कस्टमाइजेशन टूल्स। ओके, नेक्स्ट आपका है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आउटलुक इज अ पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट मेनली यूज्ड एज एन ईमेल एप्लीकेशन। ओके, इसके बाद आपका है द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शॉर्टकट बार प्रोवाइड्स क्विक एंड इजी एक्सेस टू द रिसोर्सेज नीडेड मोस्ट ऑफन। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शॉर्टकट बार आपको वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है जो आपको बार बार फ्रिक्वेंटली यूज हो जरूरत पड़ती है। ठीक है, द वेब टूल बार इज मोस्ट ऑफिस एक्सपी प्रोग्राम्स which the web toolbar in most Office XP programs works much like the basic Microsoft Internet Explorer toolbar, allowing users to type web addresses, maintain a favorite list and more. ओके, तो ये नोट पॉइंट है, इनको आप अच्छे से याद रखना। द वेब ब्राउजर, द वेब टूल बार, द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, द माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये सभी की डिफिनीशन आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, फिर भी कोई आपको डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको इमीडिएटली रिजॉल्व करूँगा। तो स्टूडेंट्स फ्रॉम 11th यू आर एडवाइज्ड बाई मी, आप लोगों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि आप लोगों की जब भी क्लास हुआ करे ऑनलाइन, थर्सडे और सैटरडे को दोपहर 1:20 से 2 बजे तक क्लास आपकी चलती ऑनलाइन है। उस समय आप लोग क्लास ज्वाइन किया करिए, वरना आप ही का नुकसान इसमें है। ठीक है, मैं 5 बच्चे होंगे, 10 बच्चे होंगे, सबको पढ़ा दूंगा। ठीक है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट होके अपना नॉलेज इन्हांस कीजिए। ठीक है, थैंक यू।